देखिए, अंग्रेजी में तो कहते ही हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। तो भाई चेंज तो होना ही चाहिए, और चेंज ना अच्छा भी लगता है। अब हम भी तो दो दो बार अपना अवतार बदलते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इस 1 घंटे के शो में। तो बस बदलाव तो आ गया है अनुपमा के जीवन में भी, और यकीन मानिए उनका ये मेकओवर देखकर आप भी देखते रह जाएंगे। इस सीधी साधी भोली भाली अनुपमा को जरा देखिए, आज उसने कैसे अपने आप को बदल लिया है। अनुपमा जो हमेशा चोटी बनाकर घुमा करती थी, आज उसने अपने बालों को खोल दिया है। और जरा अनुपमा के साड़ी पहनने का स्टाइल तो देखिए, आज वो अपनी सासू माँ को रेखा की तरह नजर आ रही है। तू तो एकदम रेखा जैसी लग रही है। वो कीजो ने तैयार किया। अगर आप सोच रहे होंगे कि अनुपमा ने वनराज के लिए खुद को बदला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने खुद को बदला है अपनी बेटी पाखी के लिए। स्वीटी को अपनी माँ हमेशा पुरानी लगती थी। सोचा सब घर आ रहे हैं तो मैं भी थोड़ी नई बन जाऊँ। और वैसे भी उसके पापा यहाँ नहीं है, तो मुझे ही उसके दोस्तों से बात करनी पड़ेगी। वैसे भी उसके इतने हाई फाई दोस्त हैं, पता नहीं मैं क्या बात करूँगी। तू तो खुद रेखा बन गई, तो मुझे भी तो रीना रॉय जैसे बनाना था, और बच्चों के सामने मैं तो ऐसे निरूपा रॉय जैसी लगूंगी। पाखी का जन्मदिन है और वो चाहती है कि उसके दोस्तों के सामने एकदम सज धज कर आए, लेकिन ऐसा तो तब होगा ना जब पाखी घर पर आएगी। हैप्पी बर्थडे पाखी, असली पार्टी तो अब शुरू होगी। थैंक यू, पर मुझे घर जाना है, मम्मी वेट कर रही है। हाँ, मगर वो पार्टी तो रात को है ना, तब तक यहाँ एंजॉय करो ना। या पाखी, शी इज़ राइट, हम यहाँ आए तो यहाँ की पार्टी एंजॉय कर लेते हैं ना। और वैसे भी देखो ना, तुम्हारी बेस्ट ने कितने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पर सब कुछ कितना कूल एंड हैपनिंग है। जस्ट इमेजिन कितनी अमेजिंग पिक्चर्स आएंगी यहाँ पर। मेरी प्रिंसेस का बर्थडे है, तो आज एक नहीं 2 पार्टीज हुई, एक यहाँ और एक। अब तक अनुपमा की लड़ाई वनराज के साथ थी, लेकिन अब काव्या के साथ भी शुरू हो गई है। काव्या ने पाखी को अपनी चाल में कुछ इस कदर फंसा लिया कि अनुपमा इंतजार ही करती रह गई। अब इस जन्मदिन में वनराज और काव्या ने मिलकर एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। अब देखना ये होगा कि पाखी ये पार्टी खत्म कर क्या अपनी माँ के पास पहुँच पाती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भाई सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। अब आ ही जाएगा। अब क्या करें, डॉक्टर साहिबा अपना क्लिनिक छोड़कर कार्तिक नायरा के घर आ गई हैं बसने, तो जाहिर सी बात है कि कहानी में ट्विस्ट तो आएगा। वैसे कभी सोचा है अगर सभी डॉक्टर्स ऐसे हो जाएं कि अपने पेशेंट के घर में आके रहने लग जाएं जब तक पेशेंट ठीक ना हो, तो भैया क्या बात हो जाए।
जिसका डर था देखिए वही हुआ। रिद्धिमा अपना बोरिया बिस्तर लेकर देखिए कैसे आ गई। नायरा और कार्तिक जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसी अपार्टमेंट में रहने के लिए। पहले तो नायरा और कार्तिक ने जब रिद्धिमा को बोरिया बिस्तर के संग देखा तो उन्हें लगा कि रिद्धिमा नायरा की बात का बुरा मान गई है और शहर छोड़कर जा रही है। लेकिन बाद में वो चौंक गए जब रिद्धिमा ने कहा कि वो इसी जगह रहने वाली है। अब कायरव का ख्याल रखने के लिए वो 24/7 यहीं पर रहेगी। ये बात सुनकर एक तरह से नायरा कार्तिक खुश भी हुए, लेकिन ये बात थोड़ी सी अटपटी तो है। जो दिन रात कार्तिक के साथ रहेगी उसे भला कार्तिक से प्यार कैसे नहीं होगा। तो नायरा, हम तो आपसे कहेंगे कि ये खुशी मनाने का टाइम नहीं है, बल्कि रिद्धिमा को कहिए कि जल्द से जल्द वो कायरव का इलाज खत्म करे और यहाँ से 9-2-11 हो जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। देखिए, हमारी विधि जो है वो मिसिंग है। जाहिर सी बात है कि विधि को तलाशने वाले वो वाला गाना गा रहे होंगे कि ए मेरे हम सफर एक तेरा इंतजार। वेल, सीरियल का नाम तो ए मेरे हम सफर ही है। एक तेरा इंतजार मैंने ज्वाइन कर लिया। पॉइंट की बात ये है कि सीरियल में विधि मिले ना मिले, भाई विधि की हम शक्ल जरूर मिल गई है और ये आई हैं बिल्कुल अपने डांसिंग अवतार में, कोमल कली बनकर। वैसे आपको नहीं लगता आजकल ये जो डांसिंग गर्ल वाली स्टोरी लाइन है काफी पॉपुलर हो रही है? आँखों को धोखा हो गया होगा, क्योंकि इसका चेहरा हूबहू विधि की तरह ही तो दिख रहा है। ये विधि नहीं है बल्कि ये है कोमल कली, जिसके दीवाने हैं गली गली। पेशे से कोमल कली एक नचनिया है और सबका दिल बहलाती है। अब देखिए, आजकल टीवी पर नचनिया वाले सीरियल कुछ ज्यादा ही जोरों पर है। अभी हाल ही में कलर्स पर भी ऐसा ही शो शुरू हुआ है, नमक इश्क का। उसमें भी तो हीरोइन नचनिया ही बनी है। तो लगता है दंगल टीवी पर और कलर्स टीवी पर कहानी सेम चलने वाली है। खैर, हमें तो ऐसा ही दिख रहा है। मैं हूँ कोमल कली और मेरे दीवाने हैं गली गली। तो ये मेरा न्यू कैरेक्टर है एंड आई एम रियली एक्साइटेड एज एन एक्टर। थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि ये मेरी रियल लाइफ पर्सनालिटी से काफ़ी अलग है। ये डांस करती है और लोगों को लुभाती है। फिलहाल यहाँ पर वेद की सिचुएशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि विधि गायब हो गई है तो उसकी हालत भी खस्ता हो गई है। अब प्रतिभा देवी कोमल कली को अपने घर ले आएगी विधि बनाकर। हाँ, अभी वही बताया मैंने कि अभी क्या वेजिटेटिव स्टेज में है वेद, और वो अभी व्हील चेयर पे आ गया है कि जब तक विधि नहीं आएगी आई थिंक वो ठीक भी नहीं होगा।
उसका दिल टूट गया है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और वो ठीक भी नहीं होना चाहता है। अब इसके आगे की कहानी हमें नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। आप खुद ही इतने समझदार हैं कि समझ जाएंगे कि अब आगे आगे क्या होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वैसे ये आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार बड़े होते होते, मेरा मतलब है उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हम लाइफ को इतना सीरियसली लेने लगते हैं ना कि लाइफ का मजा लेना छोड़ देते हैं। और ये एक चीज है जो हमारे करण और प्रीता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बचपन का वो खेल याद है जब हम खेलते थे स्टैचू और आपने हिलना नहीं होता था। तो बस वही बचपना जो है कहीं ना कहीं करण और प्रीता की इस लव स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना रहा है। करण और प्रीता का नाम एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। ये दोनों कितना भी कोशिश करें लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। करण हंसता है तो प्रीता हंसती है, करण रोता है तो प्रीता भी रोती है। तो कुछ समझे ना, इनकी जोड़ी अब सच में एकदम पक्की हो गई है। कभी करण अपनी गर्लफ्रेंड्स की बातें करता तो कभी प्रीता को छेड़ता, तो भाई प्रीता भी कहाँ पीछे रहती। जरा देखिए मस्ती मस्ती में जब उसने करण को स्टैचू कह दिया, तब देखिए ये दोनों की शरारत कैसे दुगनी हो गई। अब तुम स्टैचू हो ही गए, मुझे भी फायदा उठाना चाहिए। अब इन दिनों कुंडली भाग्य में करण और प्रीता को लेके जिस तरीके के सीन्स हो रहे हैं वो देखकर तो लग रहा है कि अब इनके बीच कोई भी गलतफहमी नहीं रहेगी और ना ही कोई कम्युनिकेशन गैप होगा। कितना अच्छा लग रहा है ना दोनों को यूं हंसता खेलता देख। लेकिन वो तो जल रही है ना। अरे वो कौन? अरे वही जिसे प्रीता ने चींटी का नाम दिया है, यानी कि मायरा, है जो इन्हें खुश देखकर जल भुन गई है। ये तो तुम्हारी दोस्त है ना मायरा, ये भी प्रिटी नहीं है, बिल्कुल भी प्रिटी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ना छोटी सी चींटी जैसी लगती है जो पूरे घर को काटने पे तुली हुई है। मैं एक्चुअली कंप्लेन करने आई थी प्रीता की, और मुझे लगा था कि करण को मैं जाके बताऊंगी और करण प्रीता की क्लास लेगा, लेकिन मेरा सारा प्लान खराब हो गया है। दे आर हैविंग अ गुड टाइम, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। प्रीता ने काम भी तो कुछ ऐसा किया है, उसकी शक्ल पूरी भूतनी जैसी कर दी है। प्रीता और करण को देखकर तो हम यही कहेंगे कि दुख भरे दिन बीत गए, अब आई है खुशियों की बारी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये भी तो अच्छा ना, तुम्हारा प्रमोशन हो गया यार। I like it, I love it. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। सुचवान मैं शादी होने जा रहा हूँ। शादी होने जा रहा हूँ। शादी होने जा रहा हूँ। बस एंगेजमेंट होगी 1 से 5। अभी के मुंह से बस यही सुनना बाकी रह गया था कि मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुचवान मैं शादी होने जा रहा हूँ।
परसों एंगेजमेंट होगी, 1 हफ्ते बाद शादी। इतने सालों से जो एक ही घर में मीरा के साथ रह रहा था, लेकिन कभी भी उसके दिल में मीरा के साथ शादी करने का ख्याल नहीं आया। फिर आज क्यों उसने हाँ कर दी दूसरी शादी के लिए? आप लोगों को जो प्रिपरेशन करनी है आप लोग कर लीजिए, ठीक है? और आने शादी के कार्ड्स पर जल्द से जल्द सबसे पहला कार्ड में प्रज्ञा को देना चाहिए अपने आप से। ये एक ड्रामा है जो जहाँ पर मैं किसी और से शादी करने आ रहा हूँ या क्या होगा वो अब आगे चलकर पता चलेगा, पर बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बहुत दिल तोड़ने वाला सस्पेंस है। मीरा तो बहुत खुश है क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट करती हैं वो अभी को, और कहीं ना कहीं एक प्यार भी है, बट जितना वो रिया से उनका लगाव है और इतने टाइम से उनके साथ है तो शी नेवर एक्सपेक्टेड दैट शी विल गेट मैरिड, बट हाँ बहुत खुश है वो। अब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो आपको सुनाना ज़रूरी है। अब वो क्या है ना, रिया प्रज्ञा को बताना चाहती है कि उसके पास भी माँ है जो प्राची की माँ से उसे ज़्यादा प्यार करेगी, और रिया की इस सोच में बढ़ावा दिया उसे आलिया ने। घर में अभी की दूसरी शादी की चर्चा चल ही रही थी कि दादी बेचारी परेशान हो गई है क्योंकि वो तो नहीं चाहती है कि अभी की शादी हो, उनके लिए तो प्रज्ञा ही इस घर की बहू है। इन सब का दिमाग खराब हो गया। ये मुझसे क्या कह रहे कि तू मीरा से शादी करने के लिए राजी है? सुचवान मैं शादी करने जा रहा हूँ। एक बार सोच ले, तू जल्दबाजी कर रहा है। नहीं पुत्र, नहीं, ठंडे दिमाग से सोच। अब शादी को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है तो सोचिए जब शादी होगी तब क्या होगा। अब देखिए हमारा तो यही एक्सपीरियंस है कि शादी होती तो है लेकिन मंडप पर पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ हो जाता है। तो अब आप भी समझ जाइए कि इस बहुत कुछ में क्या क्या हो सकता है जो बहुत ही मज़ेदार होगा, और यकीन मानिए आप सबको बहुत पसंद आएगा। है मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। भाई सीरियल इमली में लीजिए हो रहा है नाच गाना, और वो भी नशे में धुत होके। वो क्या है ना कि आदित्य की शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर तो हर किसी के सर पर एक अलग ही जुनून सवार है। इमली जब से अपने ससुराल में आई है, ससुराल वालों का रंग ढंग उसने एकदम बदल दिया है। खुद तो एकदम खुश मिजाज से रहती है, अब उसने घर वालों को भी ऐसा ही बना दिया है। शिव जी की पूजा अर्चना करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि भोलेनाथ का प्रसाद भी सबको दिया, और देखिए सब भोलेनाथ का प्रसाद लेने के बाद कैसे गुम हो गए। आज ये सब भूल गए हैं कि ये शहर में रहते हैं, इनका ठाट बाट और रुतबा एकदम अलग है। इमली ने आज इन्हें सही मायने में जीना सिखा दिया है, लेकिन ये बात आदित्य को गवारा कहाँ है, वो तो बस इमली पर नाराज हो गया।
क्योंकि आज रश्मि के घर वाले आने वाले थे शादी की बातचीत करने, लेकिन घर वालों को ऐसी हालत में देखकर रश्मि की मां नाराज हो गई और वापस चली गई। अब क्या लगता है आप सबको, रश्मि और आदित्य की शादी होगी? अब भाई जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि इमली के रहते ये शादी होनी थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। भाई सीरियल गुम है किसी के प्यार में लगता है कि ये जो लव त्रिकोण का जो एंगल है ना, हाय वो थोड़ा सा हैवी ऑन द हार्ट हो गया है। शायद यही वजह है कि एक नई एंट्री आई है, और एक ऐसी एंट्री आई है जिसके आते ही लोग हंसते हंसते लोटपोट होने के लिए तैयार है। भाई हम बात कर रहे हैं चिराग चौहान की। चलिए ना, इस प्रेम भरी कहानी में थोड़ी मुस्कुराहट की वजह तो होनी ही चाहिए ना। सही कैसी तू सही है विराट। ताकि ये विराट नहीं है, चिराट है। चिराट है जी, मैं हूँ वी रा 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 सुर 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 तार ताल 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 ले 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 ए भाई बोलना गुम 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 है किसी 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 प्यार 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 में मैं बेचारा बहुत धमाका होने वाला है, देखिएगा आगे। बहुत हो गया सही विराट और पाखी की जिंदगी में रोना धोना। आज इन तीनों ने ठान लिया है कि रोना धोना अब थोड़ा साइड में रखेंगे और जिंदगी को फुल ऑन मस्ती में जिएंगे। और देखिए इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी है। विराट अब बन गए हैं चिराग चौहान और इसकी एक झलक आपको जरूर दिखाएंगे। There will be a new character entering. Exactly. There's a new character entering. Not serious. In our new spin-off, उसमें नया कैरेक्टर एंटर हो रहा है जिसका नाम चिराट है जो हम शक्ल है मेरा, और वो ऐसे एकदम टपोरी है। टपोरी एक बार बन के बताना टपोरी। तो है करो ये टपोरी चिराट है, पाखी वाला चिराट है। ए सुनना, आ गया चिराट चौहान है। ये चिराट है। चिराग चौहान। यस। अब चिराग चौहान ये तो एकदम फनी नाम है, लेकिन इससे भी फनी डांस आपको पाखी करके दिखाएगी। अब वो क्या है ना, दया बहन से कुछ ज्यादा ही प्रेरित हो गए हैं ये सब, इसीलिए तो दया बहन के स्टाइल में ये गरबा कर रहे हैं। हम पहले कर चुके हैं। चलो चलो, हमारे साथ। अब सही भी तो है, कब तक रोएंगे धोएंगे, जिंदगी में कुछ तो मस्ती मजाक चाहिए ना। तो भले ही वो मस्ती मजाक पर्दे के पीछे क्यों ना हो। अब दोनों साथ में ही रहने वाले, हम तीनों साथ में ही रहेंगे एक ही छत के नीचे, जहाँ हम लोग गुम 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 है किसी 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 प्यार 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 में सुर 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 तार ताल 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 ले 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 चल 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 रहा पागल। तो हाँ, मतलब हम तीनों साथ में रहने वाले हैं एक ही घर के नीचे, बहुत धमाका होने वाला है, देखिएगा आगे। पेशकश सॉरी जस्ट अ सेकंड, कम आउट आउट
हो गया? ये पर्दे के पीछे की इनकी मस्ती के बाद अब बात करते हैं ये पर्दे पर आने वाले सीन की, यानी कि सई और विराट की सुहाग रात की। वैसे इन दोनों के बीच सिचुएशन जैसी है, उस सिचुएशन में तो सुहाग रात को लेकर एक्साइटेड कोई भी नहीं है। और तो और सई को जरा देखिए ना, हमेशा वो गुस्सा ही रहती है। विराट और पाखी के रिश्ते को वो समझ नहीं पा रही है, तभी तो उनके साथ ऐसा बर्ताव करती है। पाखी और विराट और सई तीनों मिलके बात करें ऐसा चाहते थे विराट, लेकिन सई क्योंकि उसकी नाक पे हमेशा दिया जलता रहता है तो शी गॉट ऑफेंडेड एंड उसने पाखी को बोला आप प्लीज़ देर हो गई है, अपने कमरे में जाइए और हम लोग भी आराम करेंगे। खैर कोई नहीं सही, आप अभी नई नई है ना, तो इस घर में हमेशा गुस्से से ही पेश आती हैं। धीरे धीरे आप भी शांत हो जाएंगी और आपको सब समझ आ जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।